बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, ये जो कोलू में साने पेश आया, एक मजलूम ख़ानदान के 3 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और बाकी जो 5 लोग हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो एक जालिम सरदार अब्दुर्रहमान कैथरान के ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि उसने उन्हें अपनी कैद में रखा हुआ है। अब ये तो एक चैप्टर है कि कत्ल हो गया और अब क्या होना है, ये तो एक बात है, लेकिन उससे भी बड़ा और जो हमारा, मैं समझता हूँ, माशरे का, हमारे सिस्टम का जो शर्मनाक पहलू है कि वो एक खातून जो बेचारी हाथ में किरान उठा के जो मिन्नत कर रही है हमारे पूरे सिस्टम को, और जब वो जिंदा और जीती जागती थी तो तब आप और हम में से कोई नहीं उसके लिए बोला, कोई नहीं उठा, कोई रैली नहीं निकली, कोई जुलूस नहीं हुआ, और फिर उस बेरहम आदमी ने उन्हें शहीद कर दिया। उसने नाम लेके कहा कि मैं सरदार अब्दुर्रहमान कैथरान ये कर रहा है, हमें उससे खतरा है, हमें बचाएं, और लेकिन कोई नहीं उसके लिए निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि खौफ, मौत का खौफ, डर का खौफ की फिजा कि जी अगर निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर ये मसला आ सकता है। तो ये मेरे भाइयों हमारे सिस्टम की बहुत बड़ा फ्लॉ है कि जब हम एक जीते जागते इंसान की ज़िंदगी में हम उसके लिए कुछ नहीं करते। वो बता रहा होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ऊपर ये थ्रेट्स हैं, मुझे मसाइल हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। और यही काम हमने कोलू में जो मासूम, जो बेगना खून बहा है, उनके साथ भी किया, और उनके हम आप और ये पूरा सिस्टम उसका मुजरम है। अब आते हैं इसके दूसरे फैक्टर की तरफ कि बलूचिस्तान में इस तरह के जो वाक़यात हैं, इसका पस मंज़र क्या है। ये सिर्फ बलूचिस्तान में पहला वाक़या नहीं हुआ कि अब्दुर्रहमान कैथरान का निजी जेल है और वो वहाँ लोग रखता है। ये बलूचिस्तान के अंदर उमूमन जो कबायली सरदारान हैं, मोस्ट ऑफ देम इस प्रैक्टिस को के कायल हैं, और माजी में भी रहे हैं, आज भी हैं, ये चलता रहेगा सिलसिला। ये चाहे आप वड वाली साइड पे चले जाएं, उधर भी एक नामवर सरदार अख्तर मैंगल के नाम से एक शख्सियत मौजूद हैं, वहाँ भी माजी के अंदर इस तरह के वाक़यात, मुझे याद है कि एक दफ़ा गफ़ार लांगो को उन्होंने वहाँ अगवा कर लिया था और फिर डीसी वगैरह जाके उन्होंने वहाँ से उसको बाजियाब करवाया था, और बाद में कहा गया जी इसने मेरे घर पे हमला किया। इसी तरह यही जो ये वाक़यात डेरा बुगटी के अंदर भी होते रहे हैं, और वहाँ भी जो टेररिस्ट हैं वो अगवा बराए तावान और अगवा किडनैपिंग वगैरह इसको अपना टूल इस्तेमाल करते हैं, खौफ बैठाने के लिए, दबाने के लिए लोगों को। वो वहाँ भी वो ये करते हैं। इसी तरह ये बाकी इलाकों के अंदर भी होता है। पश्तून बेल्ट की तरफ चले जाएं तो, क्योंकि ये दीदा दिलेरी, ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये कोई और नहीं करेगा, बहरहाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे ही थ्रेट रो पे हूँ। मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी के कितने दिन, कितने घंटे या कितना टाइम है, तो इसलिए बंदे को सच बोलना चाहिए जाने से पहले, और सच के साथ अपनी बात करनी चाहिए। तो पश्तून बेल्ट की तरफ चले जाएं तो उधर भी हमारे मिशर महमूद खान चिकजई साहब माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं, वहाँ भी छानबीन करें तो इस तरह के मामलात आपको मिलेंगे। तो इसलिए ये हमारे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा है। ये निज़ाम, ये निजी जेलें हमारे सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा दब्बा है। हमारे इदारों के कारकर्दगी के हवाले से ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप क्यों, पुलिस क्यों वहाँ रेड नहीं करती ऐसी जगहों पे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई रहती है, क्यों नहीं इन्हें पकड़ती। अब जब ये वाक़या कल कोलू वाला हो गया, इसके ऊपर भी मैं ये देख रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बड़े किरदार हैं जिन्हें सामने आ जाना चाहिए, जो बहुत और इश्यूज़ के ऊपर परसेप्शन ख़राब करने के लिए तो सामने आते हैं, कौमी इदारों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए तो सामने आते हैं, झूठ बोलने के लिए तो उनके ट्वीट सबसे पहले आ जाते हैं। लेकिन आज जब कोलू में एक बेगना का लहू बहा है, उसके लिए कोई नहीं आ रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई मशल बरदार रैली नहीं हो रही, कोई मोमबत्ती माफिया इस्लामाबाद, लाहौर, कराची प्रेस क्लब के बाहर नज़र नहीं आ रहा। ये सब के सब कहाँ मर गए? इनको कहीं से ढूंढो खुदा के लिए। जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है उन तक पैगाम पहुंचाए कि खुदा के लिए सामने आए। ये एक लहू गिरा है एक मजलूम का, वो हम सबको पुकार रहा है कि उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। हम जो बलूचिस्तान के अंदर एक और बात कर रहे होते हैं कि जी मिसिंग पर्सन, लोग लापता हो गए जी, उसके अंदर भी बहुत बड़ा किरदार इस तरह के वाक़यात का शामिल है, जिनको उठा के निजी जेलों में फेंक दिया गया है किसी सरदार के, किसी नवाब के, वो मिल नहीं रहे, और उसके अहले खाना को लगा दिया गया है कि भाई ढूंढो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा शौहर कहाँ गया। ये एक इसके अंदर तल्ख हकीकत है। आपको ठीक लगे, बुरी लगे, आप मुझे गालियाँ दें, अच्छा कहें, मुझे गोली मार दें, लेकिन ये फैक्ट है। और ये आईना दिखाना बड़ा ज़रूरी हो गया सोसाइटी को, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात आगे ना हो। तो बलूचिस्तान के अंदर ये एक मसला है।
अगवा बर तावान है, निजी जेलें हैं और इस तरह का एक निज़ाम वहाँ माफिया ने बना लिया हुआ है जिसके ऊपर ये हो रहा है। अब मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूँगा कि अब जब अब्दुर्रहमान कातरान के हवाले से मामला सामने आ चुका हुआ है तो खुदारा इसमें देर न करें, इस मामले को उठाएं। ये इंसानों का खून बहा है, ये कोई जानवर नहीं है। ये गरीब लोग ज़रूर हो सकते हैं लेकिन ये गैरतमंद लोग हैं। बलूचिस्तान के कबाइल गैरतमंद कबाइल हैं। वो किसी आज जबर की वजह से, डिप्राइवेशन की वजह से अगर एक सरदार के चक्की तले पिस रहे हैं तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत उनके लिए आवाज़ बुलंद करे। अगर अपन उन इलाकों के अंदर जो बैकग्राउंड के अंदर चले जाएं कि जो सरदार इस तरह की प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व रहे, रियासत की जिम्मेदारी थी कि उनके अल्टरनेट लीडरशिप को वहाँ प्रमोट करते। लेकिन बदकिस्मती है जी, हम कहते हैं जी नहीं जी वो फलां साहब तो क्योंकि नवाब हैं, वो तो सरदार हैं, वो तो पुराने हैं, उनकी तो एक्सेप्टेंस है, उनका तो होल्ड है। तो उस एक्सेप्टेंस और उस होल्ड का फिर ये रिजल्ट निकलता है जी साहब, ये जो आज हो रहा है, ये जो आज हमारे साथ हो रहा है, ये आज जो मजलूम खून बह रहा है, ये उस एक्सेप्टेंस का नतीजा है। दरअसल वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो बदमाशी है, वो खौफ है। कितने ही ऐसे मासूम कुएं में मार के फेंक दिए गए, कितने ही ऐसे मासूम घरों से अगवा कर लिए गए, कितने ही ऐसे मासूमों को गोलियां मार के फेंक दिया गया, क्योंकि स्टेट कभी प्रोएक्टिवली उसके ऊपर नहीं आई। तो अब वक्त है खुदा के लिए, रियासत को जागना होगा। स्टेट जिसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं उसको सामने आना होगा और इस तरह के जो जालिम और जाबिर अनासिर हैं इनकी सरकूबी करनी होगी, इनकी डोरें खींचनी होगी और एक आम बलोच को, एक आम पाकिस्तानी शहरी को जीने का हक दिलवाना होगा। इन के चुंगल से उसको निकालना होगा और इससे बहुत सारे सिस्टम के अंदर बेहतरी आएगी, बहुत जिद्दत आएगी, निज़ाम बेहतर होगा, आवाम का अपनी स्टेट के ऊपर एतमाद बहाल होगा। लेकिन अगर आपने इस वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया, कोई तलाफ़ी ना हुई, कोई सज़ा ना हुई, तो यकीन कीजिए बलूचिस्तान का वो नौजवान, वो पढ़ा लिखा नौजवान, वो यंग एक्टिविस्ट जो कि इस निज़ाम को रिप्लेस करके कल एक रोशन बलूचिस्तान का ख्वाब देख रहा है, जो एक उभरते हुए एक इमर्जिंग बलूचिस्तान का ख्वाब देख रहा है, जो कि रियासत पाकिस्तान का दरअसल ख्वाब है, जिसके लिए हमने लहू बहाया, कुर्बानियाँ दी, हमारी अफवाज पाकिस्तान के लोग कुर्बान हुए। अब यकीन जानिए अगर आज आप इस सिस्टम को, आप इसको लगाम नहीं डालेंगे, आप कैथरान जैसे करैक्टर्स को सज़ा नहीं देंगे, तो आप यकीन कीजिए कि कल आप उस नौजवान को मायूस करेंगे जो तालीम हासिल करके रियासत पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए बलूचिस्तान में पॉलिटिकल स्ट्रगल के ज़रिए इस निज़ाम को रिप्लेस करके ऊपर आना चाहता है। अपनी मेहनत से, अपनी जिदोजहद से, अपने लोगों की कमिटमेंट और मोहब्बत से आप उसको डिसअपॉइंट करेंगे। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है अवाम में, हुकूमत में, पॉलिसी साजों में, ताकतवरों से कि इस मामले को ऐसे रफा दफा मत होने दें, इसमें अकाउंटेबिलिटी करें, अब्दुर्रहमान कातरान को उसके किए की सज़ा दिलवाएं ताकि बलूचिस्तान का नौजवान आपके ऊपर एतमाद कर सके। और ये जो सोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये जो सो कॉल्ड मोमबत्ती माफिया है, ये जो गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये वक्त है इंसानियत के लिए उठें। इंसानियत सबसे पहले है और इसमें आप पार्टीज़म, इसमें आप कबीलाइज़म, इसमें आप सियासत, इसमें सियासी काट बदमाशी से निकले और खौफ को तोड़ें और इनकी आवाज़ बने, इन मजलूमों की आवाज़ बने और इन्हें इंसाफ दिलाएं। और वो 5 लोग जो अब भी निजी जेल के अंदर हैं, किसका खौफ है, क्यों नहीं वहाँ रेड होके उनको बाजियाब किया जा रहा जब उनके अहले खाना जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मैं आखिर में ये गुजारिश करूँगा अपने सिस्टम से कि एक बहुत बड़ा टेस्ट केस आ चुका हुआ आप पे, वज़ीर आला बलूचिस्तान को लीड लेनी पड़ेगी, तमाम बेड़ियों से आज़ाद होना पड़ेगा और इस मामले में अपना किरदार अदा करके, और इसी तरह रियासत के जो दिगर हमारे सलामती के इदारे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले में अपना किरदार अदा करें। एक जो GIT कल बनी है, मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान के सरदारी निज़ाम के अंदर DC कुछ कर पाएगा, SP कुछ कर पाएगा, उनका DPO कुछ कर पाएगा, मेरा नहीं ख्याल। वहाँ कल अक्सरियती जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनके मैंने व्लॉग्स वगैरह देखे, उनकी ट्वीट्स देखी, हर कोई ये मुतालबा कर रहा है कि उसके अंदर आप बाकी जो इदारे हैं जो कि मेरिट के ऊपर काम करते हैं, जो कबायली निज़ाम या बदमाशी के आगे सरेंडर नहीं करते, उनकी नुमाइंदगी रखें। तो बहरहाल जो भी करें, अगर आपने बलूचिस्तान के एक आम नौजवान को एतमाद देना है कि रियासत एग्जिस्ट करती है, तो
तो आपने इस वाक़े का फ्री फेयर ट्रायल करके इसके तमाम हक़ाइक़ को सामने लाना होगा और मुजरिमों को सज़ा देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।